हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के चैप्टर समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.2 को करेंगे। इसमें मैंने पहले आपको पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 9 तक पढ़ा दिया है। आज हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये इससे पहले कि यदि आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उन सभी वीडियोज़ को देख लें। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 10, किसी एपी का मीन्स समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी भी इसको बोलते हैं, का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। केवल सार्वंतर ज्ञात करना है, डी से डिनोट करते हैं सार्वंतर को, पता है आपको। तो इसने जो कंडीशन दी है वो हम रखेंगे। देखो, इसने कहा है A17 A10वें से कितने अधिक है? 7 अधिक। बस ये चीज़ समझिए, A17 उसके 10वें पद से 7 अधिक है। A17 को लिखेंगे हम A+17 - 1 इंटू डी। A10 को लिखेंगे A+10 - 1 इंटू डी, और प्लस में लिखेंगे 7। देखिए, ये A+16D बचा, उधर है A+9D + 7। इस 7 को हम इधर ही छोड़ देंगे, A+9D को इधर ले आएंगे। यहाँ था A+16D, इधर लाए तो ये हुआ -A - 9D। A से A कट गया, 16 में से 9 गए, 7D बचे और बराबर में है 7। तो D बराबर आएगा 7/7 से 7 कट जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगी। और यही इसने पूछा था कि सार्वंतर क्या है, तो सार्वंतर है 1। बस यही आंसर आ गया। बहुत आसान सवाल इस एक्सरसाइज का। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, समझ में आया होगा। 3, 15, 27, 39 ये एक एपी है। इसमें कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? उसके 54वें पद से बोल रहा है, तो पहले 54वां पद ज्ञात करेंगे। देखो, A है यहाँ 3, D है 15 - 3 बराबर 12, क्योंकि दूसरे में से पहले पद को हमेशा ही घटाएंगे, चाहे वो छोटा हो अगला चाहे बड़ा हो उससे। दूसरे में से पहले वाले को मीन्स A2 - A1। N फिलहाल हम 54 लेंगे। 54वां पद चाहिए तो हमें चाहिए AN की फॉर्म हमें चाहिए, तो इसका सूत्र लगा देते हैं। सूत्र हमेशा लिखने से ये फ़ायदा होता है कि वो हमेशा के लिए याद हो जाता है और सवाल में कहीं भी कोई कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती। N की जगह लिखेंगे 54, A की जगह लिखेंगे 3, N है 54 - 1 और D हमें पता है 12 है। तो ये बना 3 + 53 × 12, 3 + 12 × 36, 12 × 5 = 60, 3 × 63, 12 × 36 3 और 12 × 5 = 60, 63। ठीक हो गया। तो ये आया 639। A54 है 639, लेकिन ये बोल रहा है कि वो कौन सा पद है जो 132 अधिक हो जाए इससे। 132, तो देखिए 54वें पद से 132 अधिक, ये क्या बना? ये बना अब का AN, मीन्स जो अब हमें चाहिए AN, जो nवां पद अब फिलहाल में है वो है AN। तो AN बराबर यहाँ से हो जाएगा 54वां पद है 639 और 132। ये देखो, ये चीज़ समझिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ये मैंने लिखा कि जो अब हम nवां पद लेंगे वो 54वें पद से 132 अधिक है। अधिक का मतलब प्लस कर देंगे, लेकिन किस में करेंगे? जो हमने 54वां पद निकाला है, जोड़ देंगे इसको। यह आएगा 9 2 11, 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, 771। अब इसकी जगह फिर एक सूत्र लगाएंगे, A+N - 1 इंटू डी इक्वल टू है 771। देखो, दोबारा फिर सूत्र लगाएंगे, पुनः फिर लगाएंगे, 2 बार लग गया सूत्र ये। और इसी सूत्र से पूरी एक्सरसाइज 5.2 होनी है। A वैल्यू पता है 3, N यहाँ नहीं पता, बस यही फाइनली N चाहिए हमें, और D हमें पता है बराबर 771।
n-1 गुणा 12 को यहीं छोड़ते हुए 3 को उधर ले जाएंगे, जो कि माइनस हो जाएगा, बराबर आएगा 768। अब हम n-1 को यहीं छोड़ेंगे, 12 इसके नीचे आ जाएगा। अब देखेंगे 12 से क्या कट जाएगा, तो हाँ बिल्कुल कट जाएगा। 12 छके 72 और 12 चौके 48, 64 आ गया। तो देखिए यहाँ से ही क्या आया, यहाँ से n-1 आया है 64, तब n बराबर कितना आएगा 64 प्लस 1 बराबर आएगा 65। तो अतः 54वें पद से 132 अधिक होगा कौन सा, बराबर 65वां पद, 65वां पद होगा। ये इसका आंसर आ गया। बहुत आसानी से आपकी समझ में भी आया होगा। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। माना दो श्रेणियों का सार्वंतर समान है, तो समान D मान लेंगे, D है। पहली श्रेणी का प्रथम पद भी मान लेंगे, हम नहीं पता क्योंकि यहाँ प्रथम पद A, और दूसरी का प्रथम पद भी मानेंगे, उसे हम कैपिटल A मान लेंगे। ये तीन चीज़ हमने मान ली। ओके, फिर क्या करें, इसने कहा है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। पहले AP का 100वां पद बराबर आएगा A प्लस 100 माइनस 1 इंटू D, बराबर कितना आया, A प्लस 99D आया। फिर इसी प्रकार से दूसरे AP का 100वां पद, ये A मान रखा है हमने इसका प्रथम पद, तो 100 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू ये भी कितना आया, ये A बड़ा आएगा, A बड़ा है, कैपिटल है, ये भी आया इतना ही। क्लियर हो रही बात। अब इन दोनों का 100वें पदों का अंतर बराबर कितना आएगा, देखो इसमें से इसको घटाएंगे, ये आएगा A प्लस 99D में से A प्लस 99D घटाएंगे। देखो पहले इसमें से इसे घटा दो या इसमें से इसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फाइनली आंसर सेम ही आ जाना होता है। तो देखिए 99 में से जाएगा, घटेगा तो पूरा घट जाएगा, A माइनस A बचेगा बस, ठीक है। फिर A माइनस A, लेकिन ये दिया कितना है A माइनस A, ये चीज़ हमें सोचनी है। तो ये दिया है कितना 100, इसलिए यहाँ से समीकरण 1 बन जाएगी। देखो बहुत आसान, दोबारा फिर आ जाओ। इसने कहा कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। अभी ये हुआ नहीं है, अभी होना है, मैं थोड़ा सा और बता रहा हूँ इसको। मान लीजिए दो श्रेणियों का सार्वंतर D है। पहली श्रेणी का प्रथम पद A, स्मॉल a मान लिया, दूसरी का हमने कैपिटल A मान लिया। पहले AP का 100वां पद निकाला, तो A प्लस 100 माइनस 1 इंटू D, क्योंकि D सेम है दोनों में लिखा जाएगा। यहाँ A प्रथम पद है, दूसरी AP का लिखा जाएगा A स्मॉल और दूसरी में कैपिटल। तो यहाँ से A प्लस 99D और यहाँ से A प्लस 99D, ठीक है। 100वें पद दोनों के आ गए। दोनों का अगर हम अंतर करके देखें तो ये आया है, लेकिन ये तो 100 के बराबर है क्योंकि 100 उसने दिया है। अब फिर आ जाओ, अब करेंगे 1000वें पदों का अंतर बराबर कितना आएगा, ये पूछा है तो कोई बात नहीं, हम इसको रख देते हैं। A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D, ये तो हो गया किसका, पहले AP का, और इसमें से हम घटा रहे हैं, हाँ ये फिर A मैंने छोटा लिख दिया, ये कैपिटल लिखना है क्योंकि ये तो दूसरी है ना। तो देखिए A प्लस 999D माइनस A, और इस माइनस से ये भी माइनस हो जाएगा, 999D कट जाएगा, ये बचेगा A माइनस A, जो कि किसके बराबर था, 100 के। और ये कहाँ से बात पता लगी हमें, फर्स्ट से। तो इसलिए
1000वें पदों का अंतर भी कितना आया है? 100 ही आया है। तो यदि 100वें पदों का अंतर 100 था तो 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही आएगा। क्लियर? बहुत आसान सवाल, बहुत आसानी से समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? पहले पता होना चाहिए हमें कि 3 अंकों वाली संख्याएं क्या हैं। देखो, सबसे पहले सबसे छोटी 100 होती है और सबसे बड़ी 999 होती है। ठीक है, ये होती हैं, ये होती हैं, सबसे छोटी से लेकर सबसे बड़ी तक। लेकिन 7 से विभाज्य बोल रहा है, तो देखो 7 से विभाज्य हम सबसे पहले किसे देखेंगे? 7 से काट कर देखो इसको, 7 एकम 7, कितने बचे? 2 20, 7 दूनी 14, नहीं आया है। तो अब नहीं आया है तो फिर क्या आएगा? 7 से कटने वाली ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी जो 7 से कट जाए? तो सबसे पहली संख्या ऐसी 7 से विभाज्य संख्याएं 3 अंकों वाली, इसकी एक सीरीज बन जाएगी। देखो क्या आएगा, सबसे छोटी तो 105 होती है, इससे छोटी कोई 7 से कटती नहीं है। 3 डिजिट वाली, ध्यान रखो 3 वाली की बात कर रहे हैं हम। और फिर 7 और जोड़ते चले जाओ, 112, फिर 7 जोड़ो 119, इसी प्रकार से। और यहाँ तक देखेंगे तो जो लास्ट में आया है ये 994 आएगा, क्योंकि 994 के आगे की भी कोई नहीं होती, 994 कट जाता है। और यहाँ से इसने क्या बोला है कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं, बस। तो चलिए, यहाँ से हमें ए पता लग गया है 105, डी भी हमें पता लग गया है, कितना हुआ? 7 ही हुआ। और एन हमें ज्ञात करना है, और हमें अंतिम पद भी पता लग गया। इसे हम ए एन कह दें या एल कह दें, दोनों बात है, जो आपको अच्छा लगे वो आप इसको लिख सकते हैं। तो ए एन बराबर है 994, सूत्र चूंकि दोनों में एक ही लगेगा। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र लिखा। सूत्र लिखने पर जो हमें पता है वो लिखा, जो हमें नहीं पता है वो नहीं लिखेंगे, उसको सेम लिख देंगे, डी की वैल्यू 7। फिर 994 में से क्या किया? 105 को माइनस कर लिया, n माइनस 1 गुणा 7। फिर 14 में से 5 गए 9, 8 में से 0 गई 8, और 9 में से 1 गया 8, तो 889। और ये जो 7 फिर आएगा, कहाँ आएगा? ये चूँकि गुणा में है, जब इधर आएगा इसके पास तो फिर ये भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मैं थोड़ा सा n माइनस 1 को यहाँ ले आता हूँ और 7 से इसको काट के यहाँ रख देते हैं। 7 एकम 7, 7 कितना बचा? 1, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49। 1 को उधर ले जाएंगे, 127 में जुड़ जाएगा, बराबर हो जाएगा 128। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसलिए 7 से विभाज्य 3 अंकीय संख्याएं कितनी हुई? ये हमने उत्तर ला दिया है 128 आंसर। समझ में आया? बिल्कुल आया, बहुत अच्छे, आना भी चाहिए, बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 4 के गुणज पूछ रहा है। देखो 10 और 250 के बीच में कह रहा है, तो एक तो 12 4 का गुणज है, 4 तिये 12, फिर 16 है, फिर 20 है। इसी प्रकार करते करते क्या 250 भी है? तो 250 तो नहीं है, लेकिन हाँ 248 जरूर है। तो बस हमें एपी मिल गई, एपी प्राप्त हो गया हमारा, और हमारा काम बन गया। यहाँ से देखो, क्योंकि इसने कहा है कितने, कितने मीन्स एन ये पूछ रहा है। देखो ए है 12, डी तो खैर वो 16 माइनस 12 4 ही आएगा, और एन पूछ रहा है, ए एन दिया है 248। बिल्कुल ऐसा ही सवाल बन गया जैसा 13वां था। ए एन पहले सूत्र लिखेंगे, सूत्र लिखना बिल्कुल ना भूलें, याद हो जाएगा करते करते। ए एन है 248, ए है 12, एन नहीं पता, डी है 4।
12 248 के पास भेजिए। n-1 इंटू 4 यहाँ बचा, यहाँ बचे 236 और बटे में आ जाएगा 4, यहाँ n-1 बचा। तो n-1 बराबर आएगा, 4 से इसको काटिए, 4 पंजे 20, 4 नम 36, n-1 इक्वल टू 59। तब n बराबर कितना, 59 प्लस 1 बराबर 60। यही आ गया आंसर। और इसको आप सजा कर लिख सकते हैं कि अतः 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, 60 गुणज हैं। ऐसा करके आप उत्तर को सही प्रकार से लिख सकते हैं। आसान है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी आसान है। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, दो श्रेणियाँ दी हैं, दो समांतर सीरीज दी है, AP दो दिए हैं, 63, 65, 67 और एक दूसरी दी है 3, 10, 17 ये दिया कि nवें पद बराबर हैं। ये बताना है कि वो n क्या है। nवें पद देखो, यहाँ से इसका प्रथम पद कितना है 63, इसका सार्वंतर कितना है, तो 65 में से 63 घटाइए 2। अब इसका देखिए, इसका प्रथम पद क्या है 3, इसका सार्वंतर क्या है, इसका है 10 माइनस 3 यानी कि 7। अब इसके nवें पद बराबर करने हैं। दोनों APs के nवें पद बराबर रखने पर, बस ये शॉर्टकट मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, इसको बहुत आसानी से हो जाता है। nवें पद बराबर रख देंगे। देखो इसका nवां पद रखेंगे हम तो a प्लस n-1 इंटू डी क्या है इसका 2। इसका रखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। बस यहाँ से n की वैल्यू निकाल दो, बहुत आसान। और देखो बहुत आसानी से भी हमने लिख दिया, ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई रामायण लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। तो देखिए 63 प्लस 2 के अंदर गुणा कर सकते हैं 2n-2, यहाँ भी 3 प्लस 7n-7। अब फिर क्या करेंगे कि जिधर ज़्यादा 7n है उधर ले जाओ सबको, और नंबर्स को एक साइड ले लो। देखो 63 में से 2 गए 61, 3 में से 7 गए -4 जो कि इधर आके +4 बन जाएगा। 2n को 7n के पास ले गए। देखो कैलकुलेशन बड़ी आसान बन गई। कितने बचे 5n, और ये जुड़कर कितने हुए 65। n को यहीं छोड़ा, 5 को इसके नीचे ले गए और 5 से इसको काटा तो 13 पंजे 65 होते हैं, 13 आ गया। n की वैल्यू आ गई 13, तो इसलिए लिखेंगे कि अतः दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद समान है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। देखो बड़ी आसानी से इसी तरीके से करना है। बिल्कुल तरीका भी आप मेरा ही अपनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और आप देखना बड़ी आसानी से आपको बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तो बोला है इसने कि A3 है 16। एक बात फिर ये बोल रहा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। एक और बात बोली कि 7वां पद उसके 5वें पद से 12 अधिक है। तो इस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ से देखो ये आया a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 16। an में वैल्यू रख ली हमने इसकी, तो ये बना a प्लस 2d बराबर 16। इसको फर्स्ट लिख के छोड़ दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, a7 को क्या लिखेंगे a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर a5 को लिखेंगे a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12। ये हुआ a प्लस 6d, ये हुआ a प्लस 4d, है ना, प्लस के 12। अब इस 12 को तो यहीं छोड़ दो, इन दोनों को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा a प्लस 6d। इसमें से माइनस दोनों हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही प्लस है, तो ये बन जाएगा a से a कटा, 6d में से 4d गए 2d बराबर 12।
और डी बराबर 12/2 बराबर 6। अब क्या करें, डी का मान कहाँ रखें, समीकरण 1 में रखने पर। वो इसीलिए तैयार बैठी थी कि मेरे में कोई आए, डी की वैल्यू रखे और ये प्राप्त करके ले जाए। a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 6 इक्वल टू 16 एंड a प्लस 12 इक्वल टू 16, दैन a इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। a की वैल्यू आ गई। तो क्या ए पी भी हम ज्ञात कर सकते हैं, तो हाँ ए पी भी ज्ञात कर लेंगे। ए पी हो जाएगा क्या 4, क्योंकि ए, फिर 4 में फिर क्या जोड़ोगे 6, फिर इस जुड़े हुए में फिर 6 जोड़ दो, तो 4 10 16 बन गई ए पी। हो गया सवाल, बहुत आसान। चलिए दोबारा आ जाओ। इसने क्या कहा, इसने कहा कि तीसरा पद 16 है, ठीक है, तीसरा पद 16 लिखा और हमने इसमें एक और चीज़ लगाई, इसका सूत्र लगाया ए एन का। तो ए प्लस एन की जगह 3 है, 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर है 16। ए प्लस 2d बच गया है, 3 में से 1 जाकर, तो यहाँ 16 आया, इसको लिख दिया फर्स्ट। हो गया यहाँ तक का काम। फिर कही दूसरी कंडीशन इसने कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद है A7, 5वां है A5, बराबर कब होंगे, जब 12 जुड़ जाएगा इसमें। से अधिक जिससे भी कहता है उसी में जोड़ते हैं, से कम कहता तो इसी में से घटा देते। इससे जिसके बाद ये शब्द आते हैं, ये चीज़ समझनी होती है। तो A7 को लिखेंगे A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और A5 को लिखेंगे A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12। 7 माइनस 1 होता है 6 और 5 माइनस 1 4। इस पूरे को उठाए इधर लाए, डी की वैल्यू निकाली और इसी वैल्यू को हमने कहाँ रखा, फर्स्ट में, तो ए की वैल्यू आ गई। अब जब ए पता है, डी पता है, तो सीरीज बनाने मीन्स प्रोग्रेशन बनाने में हमें कोई समस्या नहीं है। तो बना पहले ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस डी या 2d कर सकते हैं, तो बात वही है। फिर 4 4 6 10, 10 6 16, 16 6 22। तो इसी प्रकार से हम सीरीज बना सकते हैं। आगे भी एक पॉइंट लिखना चाहे लिखें, नहीं तो काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। 3 8 18 13 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना। देखो इसने सीरीज दी है, ए पी दी है इसने 3 8 13 और 253, लास्ट का पॉइंट है 253। तो इसमें यहाँ देखिए डी कितना है, डी है 8 में से 3 गए 5, तो इसका मतलब 5 बढ़ रहे हैं। तो विपरीत क्रम से हम ए पी निकाल सकते हैं। देखो क्या बनेगा विपरीत से, सबसे पहले 253 लिखा, फिर जो जुड़ रहे थे वो घटते चले जाएंगे, 248 आएगा, चाहे तो माइनस भी करके लिख सकते हैं, फिर 243 आएगा, और इसी प्रकार से यहाँ कितने हैं 13 हैं, फिर 8 हैं, फिर 3 हैं। देखो उल्टा हो गया ना, 3 8 13, लास्ट में था इतना, तो ये फिर उससे 5 कम, फिर उससे 5 कम, कम कम कम, ये फिर 5 कम, फिर 5 कम, बिल्कुल बन गई सीरीज। तो हम इसको क्या करें, हम यहाँ से अब ए है कितना 253, डी अब का कितना है, अब डी का -5 है, क्योंकि वो 5 प्लस में था जब बढ़ रहे थे, अब घट रहे हैं, तो इसमें से इसे घटाओ, -5 लिख दो। और इसने क्या कहा है n 20 है, तो भाई अब a 20 कर दो यहाँ से ज्ञात, तो हो जाएगा a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। पहले सूत्र लिख देंगे, फिर इसमें मान रख देंगे। a की वैल्यू 20 में से 1 गया, d की वैल्यू 253 माइनस 19 पंजे 95, 253 में से 95 गए, कितने बचे, 13 में से 5 गए 8, 4 में से 14 में से 9 गए 5, 158। सही घट गया, सही आप घटा लेना, ठीक है, आप बहुत अच्छा घटाना जानते हैं, ये सही ही घट गया, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक। तो क्या इसमें सीखा, इसमें ये सीखा कि जब हम अंतिम से हमसे पूछा जाए तो हम क्या करें। हम ये करें कि सबसे पहले प्रोग्रेशन लिखा,
उस प्रोग्रेशन को जब सीधे क्रम में है तो उल्टे क्रम में लिखने के लिए हमें डी चाहिए कि कितना जुड़ रहा है। उसी हिसाब से देखा, सबसे बाद वाले को उठाया, जब जुड़ रहा है मीन्स प्लस में है तो उसमें से घटाते चले गए, उतने को एक सीरीज बन के तैयार हो गई। जब सीरीज बन गई, एक प्रोग्रेशन बन गया, तो ए पहला पद, दूसरे पद में से पहला घटाया डी आ गया, और फिर एन जो पूछा है इसने वो तो अगली बात है उसकी, ठीक है। A20 पूछा था वो हमने ज्ञात कर दिया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। किसी AP के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। देखो इसने बोला है A4 और A8, इनका योग है 24, ठीक है। चलिए इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं, और दूसरा करना चाहते हैं दूसरी कंडीशन, तो दूसरी भी इसके साथ चल सकती है। आप ऐसा चाहें तो मैं बिल्कुल ऐसा कर दूंगा। दूसरा इसने कहा है कि छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। तो देखो यहाँ इसे लो, पहले ये बनेगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू है 24। तो ये हुआ A प्लस 3D और ये हुआ A प्लस 7D। A और A कितने A? 2A, 3 और 7 कितने D? 10D, और बराबर में कितना? 24। इसको यहीं छोड़ो थोड़ी देर के लिए। अब इस पे आ जाओ। A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, और ये A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी कितना? 44। तो ये हुआ A प्लस 5D, ये हुआ A प्लस 9D इक्वल टू 44। A कितने A? 2A, 9 और 5 14D बराबर कितने? 44, ठीक है। ये भी 2A, ये भी 2A। अगर एक A करना चाहते हैं तो वो भी काम चल जाएगा। 2 कॉमन ले लो, A प्लस 5D बन जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस 5D बराबर 2 उसके नीचे चला जाएगा, तो ये हुआ A प्लस 5D इक्वल टू 12। ये समीकरण 1 बनी। यहाँ से 2 बाहर लेंगे, बचेगा A प्लस 7D बराबर 44। तो ये हो जाएगा A प्लस 7D इक्वल टू 2 उसके नीचे चला जाएगा, तो ये भी बना A प्लस 7D इक्वल टू 22। ये समीकरण नंबर 2 है ना। 2 समीकरण बनी। इन दोनों समीकरणों को कैसे हल करने वाले हैं आप? विलोपन विधि से। बिल्कुल सही, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हम इसको हल कर लें। विधि भी लिख दें तो ज़्यादा बढ़िया है। क्या करेंगे? 2 में से 1 घटा दीजिए, घटाइए। A प्लस 7D इक्वल टू 22 और A प्लस 5D इक्वल टू 12 घटाइए। घटाने पर प्लस से माइनस जो चिन्ह हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो 7 में से 5D गए, कितने बचे? 2D। 22 में से 12 गए 10, और D बराबर आया 10/2 बराबर 5। अब फिर क्या करें? इस D का मान फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर रखिए। फर्स्ट में, फर्स्ट है A प्लस 5D और D की वैल्यू हमें पता लग चुकी है। A प्लस 25 इक्वल टू 12। ओके, A इक्वल टू 12 माइनस 25 इक्वल टू माइनस 13। A है माइनस 13, D है 5। पूछा है क्या? AP के प्रथम 3 पद। तो AP के प्रथम 3 पद देखो क्या बनेंगे। एक तो बना A, एक बना A प्लस D और एक बना A प्लस 2D। तो ये हुआ A माइनस 13, फिर ये माइनस 13 प्लस कितना? 5, ये माइनस 13 प्लस 2 गुणा 5, तो ये बने माइनस 13, और ये माइनस के 8 और ये माइनस के 3, क्योंकि 5 दूनी 10, माइनस 13 प्लस के 10 माइनस 3 बचा। इस प्रकार से ये आ गया उत्तर, और ये भी हो गया सवाल। समझ में आया? आया है, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। देखिए, प्रथम वेतन कितना है सुब्बा राव जी का? ये है 5,000 रुपये।
फिर वेतन वृद्धि वो कितनी है, 200 रुपये, ठीक है। और हो जाएगा कितना, अब वेतन देखो मैं थोड़ा सा ऐसे शब्दों का यूज कर रहा हूँ जिससे बात बहुत समझ में आ जाएगी। 7,000 रुपये हो गया, तो कितने वर्ष में ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो हमें क्या क्या चाहिए, प्रथम वेतन मीन्स ए दिया है, हर बार वृद्धि हो रही है मीन्स डी दिया है, अब वेतन है मतलब ए एन दिया है, और ये पूछा है मतलब एन पूछा है। देखो इसी में सारी चीज़ क्लियर हो गई 4 लाइन में। तो सूत्र हमारे पास जिसे हम बार बार लगा रहे हैं और इस सूत्र से खूब परिचित आप हो चुके हैं। ए एन की जगह लिखेंगे 7,000, ए की जगह लिखेंगे 5,000, एन हमें नहीं पता, डी की जगह 200 लिखेंगे। 5,000 को 7,000 में से माइनस कर दीजिए, यहाँ बचा n-1 गुणा 200। अब यहाँ n-1 छोड़ो और 200 इसके नीचे ले जाओ क्योंकि ये 2,000 बचा, और 200 से इसको काटोगे 10, तो फाइनली यहाँ बराबर आएगा 10 + 1 = 11। तो भाई कितने सालों में, तो लिखो कि 11वें वर्ष में 7,000 रुपये हो जाएगा। पूरी बात और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जाएगा। किसका, सुब्बा राव जी का वेतन 11वें वर्ष में 7,000 होगा, उन्हें 11 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की। ओके, पहली बचत कितनी हुई, 5 रुपये की हुई। देखो 5 रुपये की, फिर 1.75 रुपये बढ़ाती गई। तो चलो मैं अलग से लिख रहा हूँ इसको थोड़ा ठीक से करके। ओके, प्रथम बचत बराबर है 5 रुपये, फिर बचत वृद्धि की, बचत में वृद्धि होती चली गई। बचत वृद्धि का मतलब है कि 5 रुपये की पहले बचत की और फिर 1.75 रुपये और बढ़ाए उसने, मीन्स 6 रुपये 75 पैसे की अगले सप्ताह में बचत की। तो बचत वृद्धि है 1.75 रुपीज़। फाइनली nवें सप्ताह में बचत उसकी हो गई 20 रुपये 75 पैसे, इतनी बचत। तो n हमें ज्ञात करना है, मीन्स सप्ताह ज्ञात करने हैं कि सप्ताह कितने हैं। तो प्रथम बचत है तो दिया है a, बचत वृद्धि है इसका मतलब दिया है d, हर बार बढ़ रहे हैं, और कितने nवें सप्ताह में बचत मीन्स an दिया है। तो हमें क्या करना है, बस वही काम जो हम करते आ रहे हैं, हमें तो अब सूत्र लगाना है, और सूत्र हम लगा देंगे an की जगह 20.75 इक्वल टू a 5, n d कितना 1.75। 5 को इधर ले जाएंगे, 20.75 माइनस 5, n-1 इंटू 1.75, 5 घटाओ बचा 15.75, और 1.75 को भी इसके नीचे ले आओ। अब क्या करेंगे, अब वही काम करेंगे, बस कैलकुलेशन। फाइनली n-1 बराबर 0.2, यहाँ भी प्लेस हैं, 2 प्लेस यहाँ है, हटा दो इसको, और इसको सरल करके आएगा कितना, तो ये आएगा करके देखना, 25 से काट देना, 25 छक्के 150, 25 तिया 75, 25 9 25 सत्ते, हाँ 25 सत्ते 175, और 7 9 63, ठीक हो गया। n बराबर 9 + 1 = 10, 10 आ गया। तो बस आ गया उत्तर। लिख दो कि रामकली का जो बचत है 20 रुपये 75 पैसे, वो 10वें सप्ताह में इतनी हो जाएगी। समझ में आया, बहुत अच्छे से आया, बहुत बढ़िया, आनंद लिया पढ़ाई का।
अगर कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो दोबारा फिर इस वीडियो को देखें और इससे पीछे की जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सभी को देखें, और इससे आगे भी कंटिन्यू मैं इसी प्रकार से वीडियो लाता रहूँगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे ज़रूर चाहिए, तो लाइक कर दें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब अभी तक चैनल को नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। बेल आइकन प्रेस कर दें सभी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए, और दोस्तों साथियों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।